मिनट में दिखाते हैं 25 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। साथ ही राष्ट्रपति ने राज्य के विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी और पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि तेलंगाना के स्थापना दिवस पर इस अद्भुत राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। लोगों के कौशल और उनकी संस्कृति की समृद्धि की बहुत प्रशंसा की जाती है। मैं तेलंगाना की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी से जब केरल में इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। राहुल गांधी अमेरिका में 3 शहरों के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है, जो किसी से छिपी नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि भारत में संस्थानों पर निश्चित रूप से कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और आलोचना को सुनना चाहिए। यह सिर्फ प्रेस की आजादी नहीं है, यह हर तरफ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप यह कैसे करेंगे, लेकिन आपको पूछना चाहिए कि मैं सवाल उठाता हूं, इसलिए आवाज दबाई जाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के पास बहुत मजबूत व्यवस्थाएं हैं, जो पहले से मजबूत है और वह व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए तो ये मसले अपने आप सुलझ जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपके पास संस्था का एक स्वतंत्र समूह होना चाहिए, जो दबाव और नियंत्रण में ना हो। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वह संस्था है जिसने संस्थानों की अवधारणा की है। संस्था का एक स्वतंत्र समूह होना चाहिए। देश के कई राज्यों में मई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। गर्मी के बावजूद तापमान कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। इस बीच 5 राज्यों में अगले 2 दिन तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। इसमें महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है। इन राज्यों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है। देश में जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल के तट से महज 400 किलोमीटर दूर है। मानसून वर्तमान में दक्षिणी अरब सागर, मालदीव और कोमोरीन क्षेत्र में है। दूसरी ओर मानसून ने बंगाल की दक्षिणी खाड़ी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मानसून के बने रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। मानसून 4 जून तक केरल तट पर पहुंच जाएगा। यह जून के दूसरे सप्ताह में गति पकड़ सकता है और कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों को प्रभावित कर सकता है। और दिल्ली में 36 साल में मई का महीना सबसे ठंडा रहा है। उच्च वर्षा के कारण अधिकतम तापमान औसतन 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मई 1987 में दिल्ली में औसतन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बारिश ने इस बार मई में दिल्ली को
दिल्ली की ठंड को बढ़ा दी है और इस बीच जून की शुरुआत मई की तरह ही सर्द रही है, जहां 1 मई को अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 1 जून को यह 32 डिग्री के आसपास रहा है और गर्मी से राहत ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान क्षेत्र से आए ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। जौनपुर चंदवक में HDFC बैंक में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई है, जिसका शव झाड़ियों में मिला है। वही घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच में शादी के अगले दिन दुल्हा दुल्हन मृत पाए गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में पुलिस ने पिकअप वैन चालक को धरकर दबोच लिया। वहीं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और उसके खिलाफ पहले से हत्या समेत 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंबाला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के 2 क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्लर्क ने रिटायर्ड प्रिंसिपल से एरिया रिलीज करने के मामले में 55,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्लर्क हरीश और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। गुप्त सूचना के आधार पर जिला परिषद मार्केट में आवंटित गोदाम में छापेमारी की गई है। पार्सल के माध्यम से यह शराब मंगाई गई थी। जोशीमठ में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में भारी बर्फबारी होने के बावजूद श्रद्धालु के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। मौसम खुलने के बाद भारी तादाद में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग पर अटला कोटी से हेमकुंड साहिब तक भारी बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। किशनगंज जिलों में इन दिनों शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने शराब तस्करी के लिए स्कूल वैन का इस्तेमाल कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 350 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं।